अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर 19 है मैथमेटिक्स 9 और चैप्टर नंबर 1 में। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी आज हम एसोसिएटिव लॉ चेक करेंगे कि ये मैट्रिसेस में एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि हम मैट्रिसेस का चैप्टर करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ जनरली इसी तरह रिप्रेजेंट होता है कि सपोज़ ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो ए एन टू बी डॉट सी, यानी पहले हम बी और सी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके साथ ए मल्टीप्लाई करें। ये बराबर होगा अगर हम पहले ए बी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करें और उसके साथ सी मल्टीप्लाई करें। ये लॉ हमने एडिशन में डिस्कस किया था कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये है मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। अब हम वेरीफाई करते हैं ये लॉ। तो इस लॉ की वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लेफ़्ट साइड ले लें, ये वाला, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लेफ़्ट साइड ले लें ए इंटू बी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी डिफाइन करेंगे, फिर उसके साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक लेफ्ट साइड, ठीक है। देन बी सी, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स ये है और सी मैट्रिक्स ये है। मैं थोड़ा स्मॉल लिखूँगा ताकि ये सारा प्रोसेस यहाँ पर आ जाए। स्टूडेंट अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसको देखें कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है क्या ना, रूल्स देखें। तो रूल्स के लिए ये है कि पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम देखेंगे, तो यहाँ पर कॉलम 2 है और इसके रो देखेंगे, तो इसके रो 2 है, तो इसलिए ये आपस में एप्लीकेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर ज़रूरी है कि क्या होगा, इस रोज़ को इस कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 क्रॉस 1, ठीक है, और 3 है, प्लस 3 क्रॉस 3, ठीक हो गया। अब ये आएगा सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया पहले के साथ, ठीक है। ये एक आ गया, ये हमारे पास पहला रो है, तो ये पहले कॉलम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये आएगा सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं स्पेस दे दूँ और 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 4, ठीक है, ये आ गया। रिज़ल्ट क्या आ गया, तो ये हो गया 2 प्लस 9 और ये आ गया 2 4 प्लस 4 12। इससे आंसर आ गया 11 और इससे आ गया 16, ठीक है। ये हमारे पास आ गया B इंटू सी, ठीक है, ये B इंटू सी है। अब क्या मैं करूँगा, इसको मैं A के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मैं A के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, A इंटू बी डॉट सी। तो A मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2, और बी सी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर जो मैंने बी सी लिखा हुआ है, ये आ है 11 एंड 16, ठीक है। स्टूडेंट अभी आप देख ले कि इस मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर हम रूल्स चेक करेंगे। रूल्स के लिए है कि पहले के कॉलम्स 1 है और इसकी रो भी 1 है, तो ये एप्लीकेबल है वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आएगा इसके लिए इसके साथ, तो फर्स्ट रो का पहला, तो ये है 1 क्रॉस 11 और पहले का दूसरा 1 क्रॉस 16, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आएगा 2 क्रॉस 11 एंड 2 क्रॉस 16, ठीक है। इससे क्या आएगा 11, इससे 16 आएगा, इससे 22 आएगा और इससे आएगा 32, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट आया,
ठीक है, यानी a/b.c से मुझे ये रिज़ल्ट आया। ठीक है, अब सेकंड के लिए मैं चेक करता हूँ कि सेकंड से क्या रिज़ल्ट आता है। तो अभी मैं सेकंड के लिए जा रहा हूँ। सेकंड अभी राइट साइड जो है, पहले मैं क्या करूँगा, a.b करूँगा। तो a.b के लिए ज़रूर है कि पहले मैं ये ले लो, फिर मल्टीप्लिकेशन ले लो, फिर b, ये हो गया a, फिर b 2 × 3। अब ये देखो, इसके मैं कॉलम काउंट करूँगा। ठीक है, a.b और फिर c। तो पहले कि मैं कॉलम क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो इसके कॉलम a × b, कॉलम इसके कितने हैं, 1 × 2, और इसके तो रो 1 है। तो ये तो एप्लीकेबल है ही नहीं, फिर क्या होगा यार। आपके पास, अच्छा जी, ये गलत है ना। अच्छा जी, अब मैं इसकी तरफ आता हूँ, a/b/c इसकी तरफ आता हूँ। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, टेकिंग राइट, ये राइट हो गया, मैं लिखूँगा a.b। तो a.b के लिए सबसे पहले मैं a लिखूँगा, ये वाला, और फिर उसके साथ लिखूँगा ये, तो ये 3 है। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि आप उसके कॉलम, तो इसके कॉलम 1 है और सेकंड के रोज़ देखेंगे तो इसके भी 1 है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कैपेबल है। फिर उसके बाद मैं अभी मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों को। तो ये पहला रो आएगा पहले कॉलम के साथ, तो 1 × 2। फिर ये पहला आएगा दूसरे के साथ, तो 1 × 3। ठीक है, फिर ये दूसरा रो आएगा पहले कॉलम के साथ, तो ये आएगा इधर 2 × 2, और फिर ये आएगा इसके साथ, तो 2 × 3। आंसर इससे क्या आ गया, इससे आ गया 2, 3, और ये आ गया 4, ये आ गया 6। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया a.b से। अभी मैं क्या करता हूँ, a.b आ गया, अभी उसको c से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसका रिज़ल्ट किस तरह आता है। तो मैं लिखूँगा a.b × c। ठीक है, तो a.b मेरे पास ये है 2, 3, 4, 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किससे, मैं c से, c ये है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसके लिए मुझे इसके कॉलम देखने पड़ेंगे। तो कॉलम 2 है और रो भी 2 है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फिर ज़रूरी है कि इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से। ठीक है, फिर ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1, 2 × 1 प्लस 3 × 3, फिर क्या आएगा 2 × 2 प्लस 3, 2 × 2 प्लस 3 × 4। ठीक है, ये आ गया, फिर 4 × 1 प्लस 6 × 3, और 4 × 2 प्लस ये 4 × 2 प्लस 6 × 4। ठीक है, अब इसको मैं देखता हूँ, ये 2 + 9 और ये 4 + 12। ठीक है, और इससे आ गया 4 + 18, और ये है 8 + 24। ठीक है, फिर मज़ीद मैं देखता हूँ इससे क्या, इससे आ गया 11। ठीक है, ये आ गया 11, इससे आ गया 16, इससे आ गया 22, और इससे आ गया 32। ये 2 है, नंबर 2 है।
अब स्टूडेंट ये देखो, ये मेरे पास आ गया आंसर किस चीज़ का, ये आया है ए बी इन टू सी का, ठीक है। और ये आंसर आया है ए इंटू बी सी का, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो स्टूडेंट फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये एसोसिएट या उला अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए 11 11 16 16, ठीक है, 22 22 एंड 32 और 32। तो इट मीन्स दैट कि ए बी एन टू सी इज इक्वल टू ए एन टू बी सी। ये क्या हो सकता है, ये मैट्रिसेस में होल्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये एक लेक्चर है एसोसिएटिव लॉ पे। Kindly watch our lecture. If you find out any difficulties, कमेंट्स में मुझे मैसेज करिए, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।